आप तमाम तरका KDP दर्पण में हम स्वागत करते हैं। आज फिर से हम लेकर आए हैं आपका प्रोग्राम मंथन में रोज हम बात करते हैं मुद्दों पर और मुद्दों पर करते हैं प्रहार और मुद्दों पर रखते हैं अपनी राय और करते हैं एक बात। आज हम सांप्रदायिकता पर बात करेंगे, देश के हालात पर बात करेंगे, देश के माहौल पर बात करेंगे। वह हिंदुस्तान जो ऋषि मुनियों का देश है, वो हिंदुस्तान जिन्होंने पूरे विश्व को हमेशा शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। वह हिंदुस्तान जहाँ पर एक से एक महापुरुषों ने जन्म दिया। जंग आज़ादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चलकर हजारों जाने की कुर्बानियां देकर न जाने कितनी तप, त्याग और बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली। और जब हमें आज़ादी मिली तो हमने एक सपना देखा था कि ये देश तरक्की करेगा, खुशहाल होगा, हर किसी को इंसाफ मिलेगा। और वो सोने की चिड़िया जो हम खो चुके हैं, जो देश, जो हिंदुस्तान को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमने एक आहद किया था, हमने एक प्रतिज्ञा की थी, हमने एक कसम खाया था कि इस हिंदुस्तान को हम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि देश सोने की चिड़िया बन पाएगा? क्या आपको लगता है कि हम उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं? वह हिंदुस्तान जहाँ हजारों लोग भूखे मरते हैं, वह हिंदुस्तान जहाँ पर आज भी गरीब देखने को मिलता है, गरीबी देखने को मिलता है, वह हिंदुस्तान जहाँ आज भी लोगों को रहने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको रहने के लिए घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नसीब नहीं होता है। बेरोजगारी का आलम बहुत लंबा है। उस हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपए लेकर कोई अमेरिका भाग जाता है तो कोई इंग्लैंड चला जाता है। उसी हिंदुस्तान में करोड़ों के घोटाले होते हैं। उसी हिंदुस्तान में एक से एक बड़े घोटाला निकल कर सामने आता है। ये देश कैसे तरक्की करेगा? ये देश कैसे कामयाबी की सीढ़ियों को छूता हुआ आगे बढ़ेगा? हम कब विश्वगुरु बनेंगे अगर जब तक हम धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि इससे किसी का भला होने वाला है। चूंकि अंग्रेजों ने जब हम पर हुकूमत किया, जब हम पर कब्जा जमाया, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, आपको इतिहास जानना चाहिए कि अंग्रेज हम पर हावी कब हुए, हमारा हिंदुस्तान किन हालातों में गुलाम हुआ था, हम कमज़ोर कब हुए थे। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने नींव डाली और उन्होंने यह कहा कि हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं और हम यहाँ उद्योग करना चाहते हैं, हम यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तानी दिल के सादे होते हैं, हम हिंदुस्तानी मेहमानों को इज्जत देते हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है अतिथि देवो भव। हमने अतिथि देवो भव का पालन किया, हमने अंग्रेजों को इज्जत दी, हमने आदर दिया, हमने सत्कार दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? अंग्रेजों ने एक चाल चली, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम किया और फिर धीरे धीरे कभी वो इसका साथ देते, कभी उसका साथ देते। इस तरह से उन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। आज़ादी के पहला बिगुल जब सन 1857 में फूका गया, 87 में फूका गया, तब हमारी हार हो गई थी। हालांकि कोशिश भी उस समय हमने किया था। उस समय हमारी हार का कारण था कि हमें एकता नहीं थी। लेकिन जब देश के बड़े बड़े नेताओं ने आगे बढ़ा, महात्मा गांधी की क़यादत मिली, सुभाष चंद्र बोस जैसा दिल मिला, भगत सिंह जैसा जिगर मिला, मौलाना मजरूल हक जैसा ताकत मिला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग मिले, तब हमने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। देश की आज़ादी में सिर्फ मर्दों ही नहीं बल्कि महिलाओं ने कुर्बानी दी। आप झांसी की रानी को कैसे भूल सकते हैं? ऐसी हजारों महिलाएं, वीरांगना हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है। बड़ी मेहनत से हमने हिंदुस्तान को सींचा है, बड़ी मेहनत से हमने इस चमन को बनाया है। मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लड़ते रहेंगे, जब तक हम आस्था के नाम पर अपने आप को लुटाते रहेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज बात होना चाहिए विकास की, आज बात होना चाहिए जीडीपी की। आज देश की जीडीपी कहाँ जा रहा है? पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, महंगाई हमारे जीना दुहार कर रहा है, लेकिन इन चीजों पर हम बात नहीं करते। युवा को रोजगार नहीं मिलता, हम इन चीजों पर बात नहीं करते। और बहुत सारी चीजें हैं, सुरक्षा पे हम बात नहीं करते। देश की मुद्रा अवस्था कहाँ चला गया? विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर कहाँ आ गया? डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है? हम इस पर बात नहीं करते। अगर हम बात करते हैं तो अजान पर बात होती है, अगर हम बात करते हैं तो लफ्ज़ियात पर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन क्या पहन रहा है। इन सब चीज़ों से अगर हम आगे नहीं निकलते तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा देश पीछे जा रहा है। हम आपको कह देना चाहते हैं कि जिस तरह से एक बाग में चंपा, चमेली, गेंदा एक फूल होते हैं और सभी फूल जब तक सलामत होते हैं तो बाग की खूबसूरती भी कायम रहता है, और उनमें से अगर एक फूल मुरझा जाए तो बाग की खूबसूरती में भी कमी आता है। ठीक उसी तरह
जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान के बाग का एक फूल है, अगर एक भी मुरझाता है तो हिंदुस्तान की खूबसूरती में कमी आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहना है, जो कहना चाहते हैं, लेकिन आज हम मंथन में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मोहब्बत से जीना है और मोहब्बत से जी करके हमारे हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। नफरत की आग में देश को जलाने से हम विकास नहीं कर सकते, नफरत की आग में देश को जलाने से हम तरक्की नहीं कर सकते। हम इसी गुजारिश के साथ, इसी आहत के साथ और इसी वादे और उम्मीद के साथ कि हम विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, हम उन नेताओं को तरजीह देंगे, हम उन पार्टियों को तरजीह देंगे जो विकास को अपना एजेंडा बनाएगा, जो हमारे हक के लिए बात करेगा, ना कि जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देगा। इसी वादे, इसी इरादे के साथ आज मंथन से हम लेते हैं विदा। कल मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।